तदेवं तत्र अपरे आचार्याः कथयन्ति यत् गुणाभेदेन तत् परार्थ न विधीयते अपि तु गुणाः लक्ष्यन्ते इति अपरेषाम् आचार्याणाम् अभिमतम्। केचन आचार्याः वदन्ति हि तत् गुण स्वार्थसहचारी गुणसाहाय्येन तत्र परार्थ अविधीयते, परन्तु अपरे आचार्याः कथयन्ति न परार्थ विधीयते अतु परार्थगता गुणाः एव लक्ष्यन्ते इति तेषाम् अभिप्रायः। कुछ आचार्य कहते हैं परार्थ का अभिधान होता है, कथन होता है स्वार्थ सहचारी गुणों की सहायता से, और कुछ आचार्य कह रहे हैं नहीं भाई, स्वार्थ सहचारी गुण जो है दोनों की समानता की वजह से क्या होता है ना, दूसरों के परार्थगत जो गुण हैं, लक्ष्यार्थगत जो गुण हैं वो लक्षित होता है। परंतु इन सब से ऊपर चढ़कर तीसरा जो पक्ष है वो क्या कहता है ना, साधारण गुणाश्रयत्वेन परार्थेव लक्ष्यते इति अपरे दूसरे जो आचार्य क्या कहते हैं, साधारण गुणाश्रयत्वेन, साधारण गुण आश्रय के माध्यम से। साधारण गुण आश्रय माने सामान्य हो गया ना भाई, जो गौ में जो गुण है, गौ विशिष्ट प्राणी में जो गोत्व विशिष्ट जो प्राणी में जो गुण हैं जाड्यमान्यादि, वही बाहिकगत गुण भी हैं, तो समान हो गए। तो ये जो समान धर्म की वजह से, समान गुण की वजह से माध्यम से परार्थ ही लक्षित होता है, ऐसा इति अपरे, न परे अपरे, दूसरे नहीं है तो फिर कौन है, हमें हैं। न परे अपरे इति उक्ते वयमेव, तो हमारा ही मते अस्माकम् एव अभिमतं वर्तते, मन आचार्य मम्मटस्य अभिमतं वर्तते यत् परार्थः किम उच्यते लक्ष्यते। तीन मत हो गए। उच्च आचार्य का मत हो गया क्या है ना, परार्थ का अभिधान होता है, और दूसरे आचार्य नहीं, परार्थगत गुण माने लक्ष्यार्थगत गुण क्या होता, लक्षित होता है। और यहाँ जो तीसरा मत है वो आचार्य मम्मट का ही मत है। आचार्य मम्मट कहते हैं कि भाई नहीं, परार्थ ही लक्ष्यार्थ ही लक्षित होता है, क्योंकि ये लक्षणा का ही विषय है, और लक्ष्यार्थ लक्षित नहीं होगा तो परार्थ अभिधान होना कोई लक्षणा का मतलब नहीं है, गुण भी लक्षित होना कोई मतलब नहीं है। इनकी जो ज़रूरत है, इनकी जो आवश्यकता है, इनका जो कहने का अभिप्राय उद्देश्य है लक्ष्यार्थ का अभिव्यक्त होना, तो लक्ष्यार्थ है वह लक्ष्यते इति आचार्य मम्मटस्य अभिप्रायः। और इसको बल देने के लिए वे क्या करते हैं ना, कुमारिल भट्ट तो नहीं, ये कुमारिल स्वामी कहे जाते हैं। ये जो है इनके जो मत को वो प्रदान करते हैं, समर्थन करते हुए कह रहे हैं, वही कुमारिल भट्ट हैं। वो कह रहे हैं उत्तम छात्र अन्यत्र, दूसरी जगह कहीं कहा है जो इनको अच्छा लगा, क्योंकि हर चीज़ें खराब नहीं होते, किसी आचार्य के हर चीज़ें अच्छे नहीं होते, जो अच्छा ही है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ये इनके अभिमत जो है इस संबंध में जो विषय में, तो कुछ कुमारिल भट्ट का जो मत है और उनको अच्छा लगा, वो स्वीकार करते हुए कह रहे हैं कि अभिधेय विनाभूत प्रतीति लक्षण उच्यते लक्ष्यमाण गुणेर योगात् वृत्तिरिष्टा तु गौणता। भाई ये जो लक्ष्यार्थ परार्थ व स्वार्थ सहचारी गुणों के द्वारा लक्षित होता है, इसको समर्थन करने के लिए वो कह रहे हैं, कुमारिल स्वामी ने जैसे कहा है कि अभिधेय अभिनाभूत, अभिधेय माने अभिधागम्य जो अर्थ है, माने वाच्यार्थ से अभिनाभूत, अभिनाभूत होने के ना, अभिनाभूत होता ना उसके बिना न होना। अभिनाभूत माने एक अच्छा घनिष्ठ संबंध होता, जिसको हम स्पष्ट रूप से अगर कहेंगे अभिनाभाव संबंध जिसको बोलते हैं, न्याय शास्त्र में वर्णन किया गया तत्सत्वे तत्सत्वम तरसत्वे तरसत्वम, माने उसके होने पर उसका होना, उसके न होने पर उसका नहीं होना। जैसे यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र बन्नी, भाई यत्र तो धुआं तत्र बन्नी, भाई जहाँ धुआं वहाँ आ गए, जो अगर धुआं नहीं है वहाँ बन्नी नहीं है तो फिर धुआं भी नहीं है। अतः पर्वतो ये मन्निमा धूमवत्वा, ऐसे हम परामर्श करते, लिंग परामर्श करते हैं, व्याप्ति करते हैं कि उसके होने पर उसका होना, उसको छोड़कर नहीं होना। ये जो अविनाभाव संबंध है यहाँ, इसी के लिए लक्षणा उच्यते, लक्षणा कही जाती है। वह लक्ष्यमाण गुणेर योगा, लक्ष्यमाण गुणों के योग से ही क्या होता है ना, लक्ष्यमाण गुणों के योग से ही क्या होती है ना, लक्षणा
वृत्ति की स्वीकार की गई है और वही गौणी वृत्ति कहलाती है। बोले ये इसलिए गौण भाव होता है, गौण होता है भाई, इसलिए अपरा शक्ति कहते हैं इसको, सारोपिता आरोपिता क्रिया भी कहते हैं, क्योंकि लक्ष्यमाण गुणों के योग के कारण यह अविनाभूत संबंध है। तो इसलिए परार्थ लक्ष्यते इति, परार्थ लक्षित होता है, न तो अभिहित होता है, या उनके गुण का लक्षित होना ये भी नहीं होता है, अपितु परार्थ ही लक्षित होता है। तो अविनाभावोत्तर संबंध मात्र, अविनाभाव को समझा रहे हैं। अविनाभाव का तात्पर्य या केवल संबंध मात्र, न तो नांतर्यकत्वम। ये जो नांतर्यकत्व वाली नहीं लेना, तत्सत्व तरसत्वम तरसत्व तरसत्वम वाली बात नहीं लेना, उसके होने पर उसका होना, उसके न होने पर उसका न होना, ये बात नहीं लेनी है। अगर ये ले लेंगे फिर अनर्थ हो जाएगा, फिर लक्षणा की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपने आप फिर वो आगे नहीं लक्षणा, उसके होने पर उसका होना, उसके न होने पर उसका न होना अगर बात होगी तो फिर वाच्यार्थ के साथ साथ लक्ष्यार्थ अपने आप आ जाएगा, फिर लक्षणा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए कह रहे हैं वो नांतर्यकत्व वाली नहीं लेंगे, तत्व ही अगर ऐसा होता तो मंचाह क्रोसंती इत्यादि न लक्षणस्या। भाई मंचाह क्रोसंती माने मचाने चिल्ला रहे हैं, अरे मचाने कैसे चिल्लाएंगे? मचाने और चिल्लाने की क्रिया इन दोनों में योग्यता का अभाव है, क्योंकि मचाने निर्जीव है और चिल्लाना तो सजीव चिल्ला सकता है। तो क्या कहेंगे ना, मंच में रहने वाले लोग चिल्ला रहे हैं, इसलिए करें मचाने चिल्ला रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चिल्लाने की जो क्रिया है, यहाँ जो लक्षणा हुई, तो यहाँ इसलिए हुई कि यहाँ अविनाभाव संबंध जो लक्ष्यार्थ और वाच्यार्थ का अविनाभाव संबंध है, नांतर्य वाला बात नहीं है, अर्थात तत्सत्व तरसत्वम तदसत्व तरसत्वम वाली बात नहीं। अगर होता है तो मंचः कुसंती थी कहने पर मंचे विराजमान मंचे तिष्ठन्तः पुरुषः कुसंती इति जो लक्ष्यार्थः स्वतः यस्यति उत आक्षिप्तस्य तई लक्ष्यार्थ लक्षणाया आवश्यकता उपादेयता न स्यात्। फिर लक्षणा की उपादेयता नहीं होती, ऐसा नहीं है। अविनाभावे च आक्षेपणे व सिद्धे लक्षणाया नोपयोगी इत्युक्तम। वही बात वो करें, अगर अविनाभाव संबंध हम ले लेंगे फिर आक्षेप से ही सिद्धि हो जाएगी, फिर हमें लक्षणा की आवश्यकता ही नहीं होगी। समझ में आ रहा? तो इस प्रकार समझाने के बाद अब बता रहे हैं शुद्ध सारपा और शुद्ध साध्यवसाना का एक विवेचन कर रहे हैं, एक विचार कर रहे हैं। अभी 3 मिनट है, इसको करके हम निपटाएंगे। भले और जो 2 उदाहरण से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आपको 4 उदाहरण हो गए, 2 गौणी के पढ़ लिया था सारोपा साध्यवसाना, 2 शुद्धा के पढ़ लिया था उपादान लक्षणा लक्षण लक्षणा, और जो 2 बच गए शुद्धा के सारोपा साध्यवसाना, उसका उदाहरण अभी उसका विवेचन कर रहे हैं। आयुर्भूतम आयुरेव इदम, क्या है? आयुर्भूतम आयुरेव इदम। ये आयुर्भूतम आयुरेव इदम इत्यादि च सादृश्यात् अन्यत कार्यकारणभावादि संबंधांतरम एवं आदौ च कार्यकारणभावादि लक्षण पूर्वे आरोपाद्यवसाने। ये दोनों शुद्धा के उदाहरण हैं, आयुर्भूतम आयुरेव इदम। यद्यपि यहाँ क्या है ना, सारोपा और साध्यवसाना बन रही है, परंतु सादृश्य संबंध नहीं है यहाँ। आयुर्भूतम, आयुर्भूतम का मतलब आयु और घी, वाच्यार्थ तो ही आएगा, आयु और घी। क्यों आयुर्भूतम ऐसे कहा ना? अगर जिसको आयु बढ़ाना है, लंबी आयु के लिए घी करना, अर्थात बल मजबूत होना, तो घी पीना चाहिए, क्योंकि चाणक्य ने भी कहा है साकेन रोगा वर्धनते पयसा वर्धते तनु, ठीक है, घृतेन बधते वीर्यम मांसान मांसम प्रवर्धते। चाणक्य ने कहा भाई घृतेन वर्धते वीर्यम, दूध पीने से शरीर तो पुथुल होगा, मोटा होगा, लेकिन वीर्य नहीं बढ़ेगा, ताकत नहीं आएगी, शक्ति नहीं आएगी। अगर शक्ति ताकत होना तो घी पीना चाहिए। आजकल की बात अलग है, आजकल तो घी और मना कर रहे हैं, चिकनाई मत खा, सभी के लिए मना कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कम एज के मान लो 20-25 साल तक तो ठीक है, उसके बाद तो मना कर रहे हैं। लेकिन पहले ज़माने में बूढ़े बूढ़े भी खाने के लिए कहा था, क्योंकि वो परिश्रम करते थे, शारीरिक श्रम होता था। घृतेन वर्धते वीर्यम, घी से क्या होता, ताकत बढ़ता। तो यहाँ जो लंबी आयु लंबी आयु होने का मतलब स्वस्थ रहना, शक्ति बनी रहनी। शक्ति अगर व्यक्ति निःशक्त हो जाए, ताकत शक्तिहीन हो जाए, क्षीण शक्ति हो जाए, तो मृत्यु अवश्य भाई। मृत्यु कब होती? पार्ट सब वही की हो जाते हैं। जब घी पिएगा तो शरीर मजबूत रहेगा, तो इंद्रियां मजबूत रहेगी, तो फिर क्या होगा ना, उसकी उम्र बनी रहेगी। तो इसलिए ये जो कार्य कारण भाव संबंध है, यहाँ जो घी है कारण है, किसका? कार्य का। कार्य कौन? आयु, उम्र
के साथ उम्र रूपी कार्य के कारण जो है घी है। यहाँ कार्य कारण संबंध है, यहाँ सादृश्य संबंध नहीं। और दोनों शब्दतः कथित है। आरोप्यमाण आरोप्य विषय, आरोप्यमाण कौन है ना आयु, घृतम क्या आरोप्य विषय, उपमान और उपमेय विषयी और विषय दोनों शब्दतः यहाँ कथित है। इसलिए यहाँ सारोपा नामक शुद्धा लक्षणा, क्योंकि सादृश्य इतर संबंध हो गया, यहाँ सादृश्य संबंध नहीं है। जैसे कि गौरवाहिक में आपने क्या पढ़ा था ना, गौरवाहिक में दोनों में सादृश्य संबंध है। जो जड़ता मंदता आदि जो गुण है वो दोनों में बराबर थे। यहाँ आयु और घी में वो वाली बात नहीं है, यहाँ कार्य कारण संबंध है, इसलिए ये शुद्धा है। और साध्यवसाना शुद्धा का उदाहरण दे रहे हैं कि आयु रेव इदम, आयु रेव इदम, जैसे गौरेव अयम या गौरयम हमने पढ़ा था। यह क्या है ना, शब्दतः दोनों कथित नहीं है, केवल आयु कथित है, यहाँ घी नहीं है। घी को देख कर कहला ये आयु रेव इदम, यही ही आयु है, तो यहाँ निगरण हो गया। इसलिए साध्यवसाना, यहाँ जो विषय है घृत है, घृत का निगरण कर दिया गया विषय के द्वारा, आयु के द्वारा। लेकिन यहाँ अंतर क्या है, अंतर ये अगर किसी को शतायु बनना है तो घी पीना चाहिए, घी खाना चाहिए, घृत का सेवन करना चाहिए। इस प्रकार एवं आदु कार्य कारण भाव आदि लक्षण पूर्व आरोपाध्यवसाने, इस प्रकार कार्य कारण भाव संबंध होने के कारण ये सारोपा साध्यवसाना नामक जो दोनों लक्षण के भेद हो रहे हैं, ये दोनों शुद्धा हो रहे हैं। इस प्रकार ये शुद्धा के दो हो गए। शुद्धा के दो भेद उपादान लक्षणा और क्या पढ़ा था, लक्षण लक्षणा, और यहाँ जो गौणी में दो पढ़े सारोपा और साध्यवसाना, इस प्रकार छह हैं। इसको और क्लियर हम कल करेंगे, क्योंकि आज मेरे ख्याल में समय हो गया है और दूसरे वक्त आगे होंगे। अब आगे बढ़ेंगे। अब कुछ प्रश्न अगर है तो आप कर सकते हैं।